Hello everyone, welcome back to my channel. Today's will be solve chapter number 7, question number 11. Nupur Limited took over plant and machinery worth 8 lakh rupees, stock worth 7 lakh rupees and sundry debtors for 6 lakh rupees from Bandna Limited for a purchase considerations of 22 lakh 80,000. Nupur Limited paid the purchase consideration by issuing 8% debentures of rupees 200 each. Past journal entries in the books of Nupur Limited when फर्स्ट केस है आपका डिबेंचर्स पर इशूड एट 5% डिस्काउंट एंड सेकंड केस है आपका डिबेंचर्स पर इशूड एट 20% प्रीमियम। तो गाइस इस क्वेश्चन में नूपुर लिमिटेड ने वंदना लिमिटेड से परचेज़ किया है प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक एंड सन्ड्री डेटर्स, ठीक है, और उसकी परचेज़ कंसिडरेशन की वैल्यू है आपकी 22,80,000 रुपीज़। और गाइस इसने इन रुपीज़ में पेमेंट करने की बजाय क्या कर दिया, 8% डिबेंचर्स जिनकी वैल्यू है 200 ईच डिबेंचर्स इशू कर दिए, राइट, 5% डिस्काउंट पर। तो आपकी क्या एंट्री हो जाएगी, आपको पता है कि एसेट्स डेबिट नेचर की होती है और जो आपकी लाइबिलिटी है वो क्रेडिट नेचर की होती है। तो क्या एंट्री कर देंगे आप, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट टू वंदना लिमिटेड। तो देखिए आपके प्लांट एंड मशीनरी की कितनी वैल्यू गिवन है, 8 लाख, स्टॉक की 7 लाख, सन्ड्री डेटर्स की आपकी 6 लाख और परचेज कंसिडरेशन कितना है 22,80,000, राइट। तो आप ये अमाउंट डाल देंगे, 8 लाख प्लांट मशीनरी का, स्टॉक का 7 लाख और सन्ड्री डेटर्स का 6 लाख। उसके बाद क्रेडिट साइड आ जाएगा आपका 22,80,000 अमाउंट। आप डेबिट का टोटल करेंगे, क्रेडिट का टोटल करेंगे, जब आप एडलेस करेंगे तो आपकी डेबिट साइड कम आएगी। तो जो गुडविल आएगा वो आपका बैलेंसिंग फिगर आंसर आ जाएगा, उसे आप डेबिट कर देंगे 1,80,000 रुपीज़ से, ठीक है गाइस। सेकेंड एंट्री होगी कि आपको क्या करना है, इस परचेज कंसिडरेशन की पेमेंट करने के बजाय क्या कर दिया आपने, 8% डिबेंचर्स इशू कर दिए जिसकी वैल्यू है आपकी 200 रुपीज़ ईच, ठीक है। तो एंट्री हो जाएगी आपकी वंदना लिमिटेड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट, क्योंकि जो आप डिबेंचर्स इशू कर रहे हो वो 5% डिस्काउंट के साथ कर रहे हो। तो आपको पता है कि जो परसेंटेज में वैल्यू गिवन होती है उसे आपको जितनी वैल्यू दी हुई होती है आप उस पर चार्ज करते हो। तो कितनी वैल्यू गिवन है 200 रुपीज़ ईच, इस पर 5% चार्ज करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 10 रुपये, ठीक है। अब डिस्काउंट है तो 10 रुपये को इस वैल्यू से माइनस करना पड़ेगा। तो आपकी टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 190 रुपये, ठीक है। तो अब आपको डिबेंचर्स निकालने पड़ेंगे क्योंकि ये तो आपकी वैल्यू गिवन है परचेज कंसिडरेशन की कि इतने में परचेज़ किया होगा। तो आप डिबेंचर्स कैसे निकालोगे, 22,80,000 डिवाइड बाय 190, ठीक है। तो गाइज आपको 200 का 5% चार्ज करना पड़ेगा। तो कैसे निकाल लोगे, ये देखिए ये आ जाएगा आपका 10, ठीक है। तो डिस्काउंट पे है तो 200 में से आपको 10 को माइनस करना होगा तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 190। अब आपका परचेज कंसिडरेशन दिया हुआ था 20,80,000 रुपीज़, 20,80,000 रुपीज़ को आपको 190 से डिवाइड करना है, ठीक है। ये आप कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1200। तो ये इतने डिबेंचर्स क्या किए हैं, इशू किए हैं। तो आप एंट्री क्या कर देंगे, वंदना लिमिटेड अकाउंट डेबिट, इसमें तो आपका परचेज कंसिडरेशन का फुल अमाउंट आ जाएगा 22,80,000 और डिस्काउंट कितने का है आपका 10 रुपीज़ का आया था और डिबेंचर्स इशू कितने किए हैं 1200 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,20,000 आपका डेबिट साइड आ जाएगा और 8% डिबेंचर अकाउंट में कंप्लीट वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1200 आपके 1,200 आपके डिबेंचर्स इशू किए गए हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे 200 जो कि आपकी क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है। तो ये आ जाएगा आपका 24 लाख रुपीज़, ठीक है गाइस। इसके बाद आपको डिस्काउंट ऑन इशू को प्रॉफिट एंड लॉस से क्या कर देना है, राइट ऑफ कर देना है। तो आप क्या एंट्री कर देंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका 1,20,000, क्योंकि कितना है डिबेंचर्स, आपको लॉस कितने का हो रहा था, डिस्काउंट कितने का हो रहा था 1,20,000 का। तो बस यही आपको ट्रांसफ़र कर देना है। इसके बाद सेकंड केस है आपका डिबेंचर्स पर इशूड एट 20% प्रीमियम। तो गाइस आपको 200 का 20% चार्ज करना है तो वो कितना आ जाएगा आपका 40 रुपीज़। अब आप वैल्यू में क्या करेंगे, 40 रुपीज़ को ऐड कर देंगे तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 240, ठीक है। अब परचेज कंसिडरेशन आपको कितना दिया हुआ है 22,80,000, तो इसको डिवाइड कर देंगे 240 से। तो एंट्री क्या हो जाएगी गाइस आपकी
वंदना लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। वंदना लिमिटेड में आपको फुल अमाउंट जो क्वेश्चन में गिवन है वही लिख देंगे। परचेज कंसिडरेशन वाला 22,80,000 और 8% डिबेंचर में आपने शेयर निकाल देने हैं। देखिए 200 का 20% चार्ज करेंगे तो वो आपका 40 आ जाएगा और 200 में प्लस करेंगे 40 तो आपका आ जाएगा 240। फिर आपके परचेज कंसिडरेशन को 240 से डिवाइड कर देना है तो आपको कितने डिबेंचर्स इशू किए जा रहे हैं वो अमाउंट आ जाएगी 9,500। अब यहाँ पे आपको 9,500 से मल्टीप्लाई कर देंगे 200 को, जो कि वैल्यू आपके क्वेश्चन में गिवन है, तो ये आ जाएगा आपका 19 लाख। इसके बाद जो सिक्योरिटी प्रीमियम की वैल्यू है 40, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 9,500 को, तो ये आ जाएगा आपका 3,80,000। बस इसमें आपको एक ही एंट्री करनी थी गाइस। इसके बाद करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12. Disha Limited took over assets of 8 lakh and liabilities of 3 lakh from Kirti Limited for a purchase consideration of 6 lakh. The payment was made by issue of 9% debentures of 100 each at a 20% premium. Disha Limited है जिसने कीर्ति लिमिटेड से एसेट्स परचेज़ की है 8 लाख में, लाइबिलिटी 3 लाख है और उसका परचेज कंसिडरेशन है 6 लाख। ठीक है, तो परचेज कंसिडरेशन पेमेंट करने की बजाय क्या कर दिया उसने 9% के डिबेंचर इशू कर दिए जिसकी वैल्यू है आपकी 100 रुपीज़ ईच और वैल्यू कितनी गिवन है प्रीमियम पर दिया गया है। ठीक है, तो आपको 100 का 20% चार्ज करना है तो वो कितना आ जाएगा आपका 20 रुपीज़ आ जाएगा। अब इस वैल्यू में 20 को ऐड करेंगे तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 120। तो गाइज आपको पता ही है एसेट्स आपकी डेबिट नेचर की होती है और लाइबिलिटी आपके क्रेडिट नेचर की, तो एंट्री क्या कर देंगे आप सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट टू कीर्ति लिमिटेड अकाउंट। कीर्ति लिमिटेड में तो जितना परचेज कंसिडरेशन आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर उस अमाउंट को डाल देंगे 6 लाख। लाइबिलिटी आपकी 3 लाख की है, सन्ड्री एसेट्स आपकी 8 लाख की है। डेबिट साइड का टोटल करेंगे आप क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, लेस करेंगे तो आपकी डेबिट साइड कम आएगी जिसमें आपके बैलेंसिंग फिगर में आंसर आएगा गुडविल का, तो गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगी आपकी 1 लाख से। अब सेकेंड एंट्री में आपको डिबेंचर इशू करने हैं। ठीक है, 9% ऑफ डिबेंचर्स 100 ईच, तो आपको वैल्यू गिवन निकालनी पड़ेगी डिबेंचर्स की कितनी वैल्यू है। तो देखिए आपकी परचेज कंसिडरेशन कितनी है 6 लाख और आपने 100 का 20% चार्ज किया था तो वो 20 आया था, फिर 100 में 20 को ऐड करा था तो 120, तो 6 लाख डिवाइड बाय 120। ठीक है, तो आपके कितने आ जाएंगे, तो गाइज आप डिबेंचर्स निकालेंगे 6 लाख को डिवाइड कर देंगे 120 से, तो आपके डिबेंचर्स कितने इशू हो जाएंगे 5,000 डिबेंचर्स। तो एंट्री क्या हो जाएगी डिबेंचर इशू करने की कीर्ति लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितने डिबेंचर्स इशू किए गए हैं 5,000, तो मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल वैल्यू से 120 से 6 लाख। आप मल्टीप्लाई करके भी इस अमाउंट को निकाल सकते हो या फिर क्वेश्चन में गिवन है आपको परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट वही आपको डेबिट करना होता है। टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट में आपकी जो ओरिजिनल फेस वैल्यू है 5,000 मल्टीप्लाई बाय 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 लाख आ जाएगा और सिक्योरिटी प्रीमियम की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे 5,000 को तो वो आ जाएगा आपका 1 लाख। गाइज इसमें आपको 2 ही एंट्री करनी थी। आई होप आपको परचेज कंसिडरेशन का क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 क्लियर हुआ होगा। अगर आपको क्लियर हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली वीडियो को ईजिली देख पाएँ। आगे आने वाली वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।